सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हम जिस पवित्र व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं, वह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति का दिव्य द्वार है। यह है आमलकी एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व बताया गया है, और जब यह तिथि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, तब इसे कहते हैं आमलकी एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है तथा इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि आंवला स्वयं भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से आमलकी एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि का प्रतीक है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल अथवा किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपके समर्थ यह व्रत कर रही हूँ, कृपया इसे सफल बनाइए। इसके बाद घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। वह दीपक जलाएं, धूप दीप अर्पित करें और भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल तथा नैवेद्य अर्पित करें। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आपके पास आंवले का वृक्ष हो तो उसके नीचे बैठकर पूजा करें। वृक्ष के तने पर कच्चा सूत लपेटे, जल अर्पित करें, पुष्प चढ़ाइए और घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। ऐसा करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस व्रत की कथा की। प्राचीन काल में एक अत्यंत धार्मिक और सत्यनिष्ठा राजा थे। वह प्रतिदिन धर्म का पालन करता था और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ वन में गए। वहां उसे एक अत्यंत पवित्र आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के समीप वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। राजा ने वहां रुककर ऋषियों के साथ उस वृक्ष का महत्व पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि यह आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति आमलकी एकादशी के दिन इसकी पूजा करता है, वह समस्त तीर्थों के समान फल प्राप्त करता है। ऋषियों ने राजा को आमलकी एकादशी की विधि और महत्व समझाया। राजा ने उस दिन विधि पूर्वक व्रत किया और रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किए। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य के में सुख शांति फैल गई और उसकी प्रजा भी धर्म के मार्ग पर चलने लगी। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता समाप्त होती है, रोग दूर होते हैं और घर में समृद्धि आती है। आमलकी एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि आत्मसंयम का अभ्यास भी है। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और बुरी विचारों से दूर रहना चाहिए। मन को भगवान में लगाना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। विशेषकर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके पश्चात स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आमलकी एकादशी का महत्व इस कारण भी है क्योंकि यह व्रत प्राकृतिक और ईश्वर के संबंध को दर्शाता है। आंवला वृक्ष जीवन दायिनी शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि
जिस प्रकार वृक्ष दूसरों को फल देते हैं, उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। अंत में यही प्रार्थना है कि हम सभी श्रद्धा पूर्वक आमलकी एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें तथा अपने जीवन को पवित्र और धर्ममय बनाएं। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च साधन है। जब हृदय में विश्वास और भक्ति होती है, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह आमलकी एकादशी व्रत कथा और इसकी संपूर्ण विधि पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और अधिक धार्मिक प्रेरणादायक सामग्री आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। यदि आप ऐसे ही पवित्र व्रत कथाओं, भक्ति कहानियां और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी का बटन अवश्य दबाइए, ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इस पावन कथा को आपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस व्रत का महत्व समझ सकें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। आप सभी पर भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।